मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ लोग यह कल्पना करते हैं कि अगर हम सही शब्द कहें, सही रीति रिवाज निभाए, सही मोमबत्ती जलाए या किसी मंत्र को काफी बार दोहराए तो परमेश्वर को काम करना ही पड़ेगा। एक बार दो मछुआरों के बारे में एक मशहूर विज्ञापन आया था। दोनों मछली पकड़ना चाहते थे। एक मछुआरा अपनी बंसी लेकर सब्र से बैठा रहा, ध्यान से इंतजार करता रहा और उस प्रक्रिया पर भरोसा रखा। दूसरा मछुआरा तुरंत सफलता चाहता था, इसलिए उसने एक छड़ी पर फेविक्विक गोंद लगाई और उसे पानी में डुबो दिया। अचानक मछलियां तुरंत उस छड़ी से चिपक गईं। इस विज्ञापन को देखकर लोग हंसते थे, क्योंकि सब कुछ पलक झपकते ही हो गया था। और कभी कभी हम प्रार्थना को भी ठीक इसी तरह लेते हैं। हम फेविक्विक प्रार्थना चाहते हैं, तुरंत आशीष, तुरंत चमत्कार, तुरंत समाधान। हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ खास शब्द कहें, किसी प्रार्थना को कई बार दोहराए या किसी रीति रिवाज को एकदम सही तरीके से निभाए तो परमेश्वर को तुरंत काम करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि फिल्मों और लोकप्रिय संस्कृति में भी प्रार्थना या धार्मिक रीति रिवाजों को अक्सर जादू की तरह दिखाया जाता है। कोई व्यक्ति कोई रीति रिवाज निभाता है, अजीब शक्तियाँ प्रकट होती है, आत्माएं आती है या अलौकिक घटनाएं तुरंत घट जाती है। कुछ फिल्मों में एक क्रॉस उठाया जाता है, जोर जोर से शब्द बोले जाते हैं और अचानक सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है। प्रार्थना को लगभग एक नियंत्रण के हथियार या आध्यात्मिक शक्तियों को अपनी बात मानने पर मजबूर करने की एक गुप्त तकनीक के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन बाइबल हमें प्रार्थना की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। प्रार्थना जादू नहीं है, प्रार्थना कोई हेरफेर नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर को नियंत्रित करना नहीं है, प्रार्थना एक रिश्ता है। अब्राहम को देखिए, जब परमेश्वर ने सदोम के आने वाले विनाश के बारे में बताया तो अब्राहम ने किसी रीति रिवाज या जादुई मंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया। वह परमेश्वर के सामने एक दोस्त की तरह खड़ा हुआ और एक दोस्त से बात की। उसने विनम्रता से विनती की, हे प्रभु, अगर वहाँ 50 धर्मी लोग हो तो, अगर 40 हो तो 30। यह कोई हेरफेर नहीं था, यह भरोसा, अपनापन और प्रेम था। मूसा को देखिए, जब लोगों ने जंगल में पाप किया तो मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और उनके लिए मध्यस्थता की। उसने परमेश्वर के सामने दया के लिए गुहार लगाई। मूसा ने कोई तमाशा नहीं किया, उसने अपने लोगों का बोझ अपने दिल में उठाया। प्रार्थना एक ऐसी बातचीत बन गई जो प्रेम और जिम्मेदारी से जन्मी थी। और फिर करमेल पर्वत पर एलिया, वह दृश्य बहुत शक्तिशाली है। बाल के नबियों ने चिल्लाया, नाचा, खुद को काटा और नाटकीय प्रदर्शनों से अपने देवता को जवाब देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन एलिया बस जीवित परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ खड़ा रहा। उसने भरोसे के साथ प्रार्थना की और प्रभु ने स्वर्ग से आग भेजकर जवाब दिया। इसका क्या सबक है? झूठा धर्म अक्सर शक्ति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। सच्ची प्रार्थना परमेश्वर की शक्ति के आगे पूरी तरह से समर्पित हो जाती है। बाल के नबियों का मानना था कि शोर, नाटक और कर्मकांडों से ही परिणाम मिलेंगे। एलिया का विश्वास रिश्ते में था। और कई बार हम ईसाई भी इसी प्रलोभन में पड़ सकते हैं। हम सोच सकते हैं, अगर मैं यह प्रार्थना नोवेना काफी बार दोहराऊं, अगर मैं इस प्रार्थना को बिल्कुल सही से दोहराऊं, अगर मैं यह भक्ति कार्य करूं, तो परमेश्वर को तुरंत मुझे वह देना ही होगा जो मैं चाहता हूं। लेकिन आज के सुसमाचार में यीशु हमें कुछ और भी गहरी बात सिखाते हैं। तुम पिता से मेरे नाम में जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें दे देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रार्थना कोई जादुई मंत्र है। यीशु के नाम में मांगने का अर्थ है यीशु के हृदय के अनुसार मांगना। इसका अर्थ है पिता पर वैसा ही भरोसा करना जैसा यीशु ने पिता पर किया था। प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर का मन बदलना नहीं है। प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर को हमारे हृदयों को बदलने देना है। कभी कभी हम प्रार्थना करने इसलिए आते हैं क्योंकि हम तुरंत समाधान चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर बातचीत चाहता है। वह एक रिश्ता चाहता है, वह पूर्ण समर्पण चाहता है। यही कारण है कि कई प्रार्थनाओं का उत्तर वैसा नहीं मिलता जैसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहीं अधिक गहराई से देखता है। एक बच्चा शायद सारा दिन टॉफी मांगता रहे, लेकिन एक प्रेम करने वाला पिता उसे वही देता है जो सचमुच उसके विकास में सहायक होता है। ठीक इसी तरह
परमेश्वर हमेशा हमें वह नहीं देता जिसकी हम तुरंत इच्छा करते हैं। वह हमें वह देता है जो हमें पवित्रता, मुक्ति और गहरे आनंद की ओर ले जाता है। सबसे सुंदर बात यह है, परमेश्वर हमेशा हमसे बातें कर रहा होता है। हमेशा गर्जना और चमत्कारों के द्वारा नहीं, बल्कि अक्सर शांति, पवित्र शास्त्र, मौन, समझदार मित्रों, कलीसिया और पवित्र आत्मा की कोमल फुसफुसाहट के द्वारा। नबी यशाया कहते हैं, मैं अंधों को ऐसे मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते। हम अक्सर अंधे होते हैं। हम भविष्य को नहीं जानते। हम दुखद तकलीफों, देरी, निराशाओं या बंद दरवाजों को नहीं समझ पाते। लेकिन परमेश्वर सब कुछ स्पष्ट रूप से देखता है। वह हमसे आगे आगे चलता है और प्रार्थना में सबसे बड़ा सुकून यही है। यीशु कहते हैं, पिता स्वयं तुमसे प्रेम करते हैं। कितना शक्तिशाली सत्य है यह। हम किसी अनिच्छुक परमेश्वर को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम एक प्रेम करने वाले पिता से बात कर रहे हैं। तो आज आइए हम सच्ची प्रार्थना को फिर से खोजें। अंधविश्वास के रूप में नहीं, आध्यात्मिक मनोरंजन के रूप में नहीं, एक त्वरित लेनदेन के रूप में नहीं, फेविक्विक आध्यात्मिकता के रूप में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ एक जीवंत रिश्ते के रूप में। अब्राहम की तरह आइए हम ईमानदारी से बात करें। मूसा की तरह आइए हम करुणा के साथ मध्यस्थता करें। एलिया की तरह आइए हम पूरी तरह से भरोसा करें। और तब, चाहे उत्तर तुरंत मिले या धीरे धीरे, नाटकीय ढंग से या चुपचाप, हम यह निश्चित रूप से जानेंगे, परमेश्वर हर सच्ची प्रार्थना सुनता है और वह हमें पहले से ही अपने और करीब ला रहा है। आमीन।